दोस्तों, आप सबका स्वागत है कृष्णा एजुकेशन चैनल में। आज हम पढ़ेंगे उत्तराखंड से रिलेटेड। ये हमारी दूसरी वीडियो है। पहली वीडियो में हमने पढ़ा था उत्तराखंड में शासन करने वाली जो उत्तराखंड की प्रथम जो राजवंश था कुनिंद राजवंश, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम कुनिंद वंश के पतन के पश्चात जिन राजवंशों ने उत्तराखंड में शासन किया उनका अध्ययन करेंगे। तो उत्तराखंड में कुनिंदों के पश्चात शकु ने, फिर कुषाणों ने, फिर नागों ने, फिर मोखरी राजवंश ने शासन किया। आज हम इन चार राजवंशों के बारे में अध्ययन करेंगे। तो कुनिंदों को परास्त कर शकु ने कुछ भागों में अपना शासन स्थापित किया। प्रथम ईस्वी में इन्होंने उत्तराखंड के मैदानी प्रदेशों में अधिकार किया। कुमाऊं क्षेत्र में इन्होंने शक संवत चलाया और सूर्य मूर्ति एवं सूर्य मंदिरों का निर्माण भी कराया, जिसमें कटारमल सूर्य मंदिर पूरे भारत में प्रसिद्ध है। जो कटारमल सूर्य मंदिर है ये अल्मोड़ा के कोसी नदी के पास है। और शकों को पराजित कर कुछ भागों में फिर कुषाणों ने शासन किया। प्रथम शताब्दी में तराई क्षेत्रों में कुषाणों ने अधिकार किया। इसी बीच में जब ये वंश अपना शासन कर रहे थे तो जो कुनिंद राजवंश था वो पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था। वो भी उत्तराखंड के कुछ भागों में वो भी शासन कर रहा था, उसका शासन भी चालू था। लेकिन जब कुषाण वंश ने अपना शासन किया उसके जो हमें अवशेष मिलते हैं वो 3 जगहों से मिलते हैं, जिसमें पहला है वीरभद्र ऋषिकेश से, दूसरा मिलता है अवशेष मोरध्वज जो कोटद्वार में है, तीसरा गोपीसाण जो काशीपुर का प्राचीन नाम है। इन 3 जगहों से हमें कुषाण वंश के अवशेष मिलते हैं। ये इन तीनों स्थानों का नाम आपको याद रखना है। जो कुषाण वंश से रिलेटेड हमको अवशेष मिलते हैं वो 3 जगहों से मिलते हैं। वीरभद्र जो ऋषिकेश में है, मोरध्वज कोटद्वार में है और गोपीसाण जो काशीपुर का पुराना नाम था। उसके बाद जब ये राजवंश चल रहे थे तो इसी बीच में एक राजवंश था योधेय राजवंश। योधेय राजवंश ने भी उत्तराखंड में शासन किया जो कि कुनिंदों के समकालीन थे। इनकी जो मुद्राएं प्राप्त होती है वो 2 जगहों से प्राप्त होती है। पहला जौनसार बाबर से, जो जौनसार बाबर देहरादून में है, और दूसरा मिलता है कालो का डांडा जो स्थित है पौड़ी में। जो योधेय राजवंश थे उनसे संबंधित 2 मुद्राएं हमें प्राप्त मिलती हैं। पहला जौनसार से मिलती हैं और दूसरा मिलती हैं हमें पौड़ी से, जो कालो का डांडा पौड़ी है। आपने पढ़ा था जो कुनिंद राजवंश था उससे रिलेटेड हमें 3 प्रकार की मुद्राएं मिलती थी, और जो योधेय है इनकी मुद्राएं हमें 2 जगहों से प्राप्त हुई हैं। उसके बाद बाढ़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था सीलवर्मन ने। जो बाढ़वाला यज्ञ वेदिका का निर्माण कराया था वो कराया था सीलवर्मन ने। सीलवर्मन को कुछ इतिहासकार कुषाण वंश का मानते हैं तो कुछ इतिहासकार इन्हें योधेय वंश का मानते हैं। फिर कुनिंद लोगों ने करतरपुर राज्य की स्थापना की। जो करतरपुर राज्य था उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश तथा रोहिलखंड तक इसका क्षेत्र फैला हुआ था। इसके बाद इस वंश के पतन के बाद नागों ने यहाँ पर शासन किया। 5वीं ईस्वी में इन्होंने करतरपुर के कुनिंद राजवंश की सत्ता समाप्त कर उत्तराखंड पर शासन किया। जो मैं पहले बता रहा था कुनिंद राजवंश पूरी तरह समाप्त नहीं हुआ था, वो कहीं ना कहीं राज कर रहा था। उसने करतरपुर के कुनिंद राजवंश की स्थापना की थी। उसके बाद नागों के पतन के बाद मोखरी राजवंश ने यहाँ पर शासन किया। मोखरी राजवंश ने 6वीं शताब्दी में यहाँ पर राज किया। जो मोखरी थे वो कन्नौज के थे। जो मोखरी वंश का अंतिम शासक था वो था ग्रहवर्मा के मृत्यु के बाद पूरे उत्तराखंड में हर्षवर्धन का शासन रहा। जो वाणभट्ट हैं इनकी पुस्तक है हर्षचरित। वाणभट्ट ने हर्षचरित नामक जो पुस्तक है उसमें उत्तराखंड पर आने वाले विभिन्न विदेशों के इतिहासकार या
जो विदेशों के यात्री थे उनका वर्णन अपनी पुस्तक हर्षचरित में किया है। हर्षचरित में उन्होंने जो विदेशी विद्वान हेनसांग भारत आए उनका वर्णन भी हर्षचरित पुस्तक में हमको मिलता है। जो हर्षचरित की हेनसांग की एक पुस्तक है सीयूकी। हेनसांग ने एक पुस्तक लिखी सीयूकी। सीयूकी में उन्होंने उत्तराखंड के बारे में जो चीज़ें लिखी हैं उनमें प्रमुख है उत्तराखंड में 5 बौद्ध विहार हैं, और उत्तराखंड का नाम हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में लिखा है पोलीहिमोपुलो। हेनसांग ने अपनी पुस्तक सीयूकी में जो उत्तराखंड है उत्तराखंड का नाम लिखा पोलीहिमोपुलो लिखा। और जो हरिद्वार है हरिद्वार का नाम मयूलो लिखा है। मयूलो जो उसका एरिया था वो 20 ली, ये चीन का माप है 20 ली। और जो अंग्रेज इतिहासकार हैं कनिंघम ने आधुनिक कुमाऊं और जो गढ़वाल क्षेत्र है उसको ब्रह्मपुर कहा है। अपनी पुस्तक वाणभट्ट ने भी अपनी पुस्तक हर्षचरित में उत्तराखंड के लिए ब्रह्मपुर शब्द का प्रयोग किया है। तो उम्मीद करता हूँ इतना आपको समझ में आ गया होगा। एक बार और इसको हम रिकॉल कर लेते हैं जिससे ये आपको याद रहे अच्छे से। तो हमने पढ़ा था उत्तराखंड में सबसे पहले कुनिंदु ने शासन किया, कुनिंदु के बाद शकु ने शासन किया। शकु ने यहाँ पर शक संवत चलाया उत्तराखंड में, और कटारमल सूर्य मंदिर का निर्माण किया, अनेक सूर्य मंदिरों का निर्माण कराया। कुछ शकु के पतन के पश्चात यहाँ पर कुषाणों ने राज किया। कुषाणों ने जो इनके अवशेष मिलते हैं कुषाणों के वो 3 जगहों से मिलते हैं, वीरभद्र ऋषिकेश से, मोरध्वज कोटद्वार से, और गोपीसाण काशीपुर से। उसके बाद इसी बीच में योधेय राजवंश ने भी यहाँ पर इनका भी राज चल रहा था। उसके बाद यहाँ पर नागू ने राज किया। नागू के बाद फिर मोखरी वंश ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद जब मोखरी वंश का शासन समाप्त हुआ उसके बाद पूरे उत्तराखंड में हर्षवर्धन का शासन रहा। हर्षवर्धन के मृत्यु के पश्चात उत्तराखंड में अनेक राजाओं ने आपस में अनेक राजाओं के बीच संघर्ष हुए। उत्तराखंड छोटे छोटे हिस्सों में अलग अलग राजाओं ने यहाँ पर राज किया। उसके बाद कार्तिकपुर राजवंश का उदय होता है जो संपूर्ण कुमाऊं को एकत्रित करता है। उसके बारे में हम अगले वीडियो में पढ़ेंगे। मिलते हैं अगले वीडियो में। धन्यवाद।